आतंकी मसूद अजहर उदाहरण है हर उस शख्स के लिए जो आतंक फैलाता है, जिसे यह गलतफहमी है कि वो आतंक के दम पर सब कुछ हासिल कर लेगा। जिस तरह आतंकी मसूद अजहर आतंक फैलाता था, जिस तरह मसूद अजहर को आदर्श मानने वाले उसके विशैले शागिर्द आतंक फैलाते हैं, उसी तरह लोन रिकवरी करने वाले एजेंट भी लोगों को आतंकित करते हैं। यही महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, जहां लोन रिकवरी एजेंट्स ने बीच सड़क पर एक शख्स के साथ गाली गलौच और मारपीट की। मित्रों, फोन पर गाली देना, धमकाना और आमने सामने होने पर मारपीट करना लोन रिकवरी एजेंट्स की ये गुंडागर्दी एक अखिल भारतीय समस्या बन चुकी है। देश के 39% लोन लेने वाले लोग लोन रिकवरी एजेंट्स की शाब्दिक या फिर शारीरिक हिंसा का सामना कर रहे हैं। इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने वाले 10 में से 6 लोगों के साथ ऐसी अमानवीयता होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके की गुंडागर्दी और वसूली के तौर तरीकों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके बावजूद ये आतंक लगातार जारी है। इसलिए आज हम लोन वसूली के नाम पर आम आदमी से होने वाली बदसलूकी का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, करीब 150 साल पहले कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि धन की अंधी दौड़ में इंसान अपनी मानवीयता को खो देता है, ठीक वैसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे में आज देखने को मिली, जहां 3 लोग रिकवरी एजेंट्स ने एक शख्स के साथ सरेआम मारपीट की। संदीप नाम के शख्स ने इंस्टेंट बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था। उसके क्रेडिट कार्ड का कुछ बिल बकाया था। इसी बिल की वसूली के लिए लोन रिकवरी एजेंट्स उसे खोज रहे थे। संदीप जब अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी बैंक के 3 रिकवरी एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया, उनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की। सबसे पहले आपको 20 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो देखना चाहिए, जिसमें लोन वसूली गिरोह की गुंडागर्दी आपको देखने को मिलेगी। आपने देखा, संदीप जान बचाने के लिए रो रहा है और ये तीनों गुंडे उसकी पत्नी के सामने उसे पीट रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। संदीप की पत्नी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, थाने चलने की बात भी कर रही है, लेकिन तीनों गुंडों को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि थाने के नाम पर उल्टा वही धौंस भी दे रहे हैं। बेखौफ होकर मारपीट और गाली गलौच कर रहे हैं। सड़क के किनारे बाइक और कार खड़ी करके लोग ये हिंसक तमाशा देख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई नीचे नहीं उतरा। जो बगल में खड़े थे उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई, बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं की। मित्रों, ये जो लोन रिकवरी का कथित लाइसेंस लेकर गुंडागर्दी करने वाले बॉडी बिल्डर हैं, उनकी हिम्मत की एक वजह ये तमाशबीन लोग भी हैं, जो बीच सड़क दूसरों को पिटता हुआ देखकर आनंद लेते हैं, जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वालों के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि पुलिस इन्हें पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें स्पष्ट लिखा है कि लोन रिकवरी एजेंट्स संदीप से बदनामी की कीमत वसूलना चाहते थे। सोसाइटी के अंदर हंगामा ना करने के बदले ज्यादा पैसा मांग रहे थे। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल भी कर रही। कंप्लेनेंट है, उसने क्रेडिट कार्ड लिया था और उसके कुछ ड्यूज बाकी तो थे। उसकी वजह से ये जो रिकवरी एजेंट है, उन्होंने उनके पास से रिकवरी के लिए उनको रोका था और वहाँ पे उनकी मारपीट हुई। उसके तहत जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी है, उसके ऊपर हड़पसर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। एक्सटॉर्शन 3 जो मारपीट का जो है वो इसमें सेक्शंस लगाए गए हैं। मित्रों, पुणे में जो हुआ, ऐसी गुंडागर्दी कोई पहली बार नहीं हुई है। ये एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। एक्सपर्ट पैन भारत का सबसे बड़ा डेब्ट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसने 35,000 से ज्यादा कर्जदारों की काउंसलिंग की। इस काउंसलिंग से पता चला कि इनमें से 12,250 यानी 35% कर्जदारों के साथ लोन रिकवरी एजेंट्स ने मानसिक क्रूरता की। 17% लोगों को तो गंभीर धमकी दी गई। अगस्त 2024 में 327 जिलों में एक सर्वे हुआ था। उसमें 47,000 लोगों से बात की गई। 12,500 लोगों ने जवाब दिया। जिन लोगों ने जवाब दिया उनमें से 61% लोगों ने कहा कि उनके साथ लोन रिकवरी एजेंट्स ने अभद्रता की। 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें जिक्र है कि भारत में कम से कम 60 लोगों ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उन्हें रिकवरी एजेंट्स ने ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया था। 12 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ खुदकुशी कर ली क्योंकि वो लोन ऐप के कर्ज के जाल में फंस गए थे। डीएनए मित्रों, ये समझिए कि लोन रिकवरी एजेंट्स का कितना बड़ा आतंक है।
वो किस तरह साइलेंट किलर की तरह काम कर रहे हैं। वो कहीं किसी के साथ शाब्दिक हिंसा करके खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं, तो कहीं सरेआम मारपीट और गाली गलौज करके लोगों के सम्मान की हत्या कर रहे हैं। मित्रों, ये देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, इसको आप ऐसे भी समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही ग्राहक को कॉल कर सकते हैं या फिर उसके घर जा सकते हैं। एजेंट किसी भी तरीके की गाली गलौज, धमकी या अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या शारीरिक बल का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित हैं। कर्जदार की लोन जानकारी उसके दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों के साथ साझा करना निजता के अधिकार पर उल्लंघन माना जाता है। रिकवरी एजेंट के पास बैंक द्वारा जारी किया गया वैध पहचान पत्र और आधिकारिक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे और सख्त बनाने के लिए जुलाई से नई गाइडलाइन लेकर आ रहा है। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एजेंट्स के दुर्व्यवहार के लिए बैंक पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लोन एजेंट्स की क्रूरता पर बैंक पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन बैंक ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि लोन रिकवरी एजेंट्स उनके कर्मचारी नहीं हैं। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा जाल है। पर्सनल लोन, कार लोन या क्रेडिट लोन की वसूली के लिए बैंक रिकवरी एजेंट्स को, रिकवरी जो एजेंसी है उसको ठेका देते हैं। बड़ी संख्या में रिकवरी एजेंसियां जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोगों को अपने यहां नियुक्ति करती हैं, जिनका काम डरा धमकाकर बैंक लोन की वसूली कराना होता है। जो लोन बैंक खुद रिकवर नहीं कर पाता, वो ऐसी ही एजेंसी को ठेका दे देते हैं। बदले में रिकवरी एजेंसियों को 5 से 30% तक कमीशन मिलता है। जो लोन जितना पुराना होता है, उसकी वसूली पर उतना ज्यादा कमीशन मिलता है। यही इंसेंटिव गुंडागर्दी का आर्थिक मॉडल तैयार करता है। इसके बाद एजेंसियां अपने एजेंट्स को वसूली का टारगेट देती हैं और किसी भी तरह से पैसा वसूलने की खुली छूट दे दी जाती है। गुंडों के भेष में घूमने वाले रिकवरी एजेंट्स के पास ना तो बात करने की ट्रेनिंग होती है और ना ही कई मामलों में उनके पास वैध पहचान पत्र होता है। इसलिए ये लोग जैसे ही वसूली के लिए फोन करते हैं, वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। फोन पर गालियां देते हैं, घर का पता हो तो वहां जाकर धमकाते हैं। कई बार तो लोन लेने वालों के रिश्तेदारों को फोन करके उनके साथ अभद्रता करते हैं और फिर कहीं अगर लोन लेने वाला मिल गया तो उसके साथ वही करते हैं जो पुणे में हुआ। हालांकि पुणे में लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले आरोपियों के साथियों ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि संदीप ने ही पहले एक एजेंट के साथ मारपीट की थी। इस वीडियो का सत्यापन अभी बाकी है, लेकिन सवाल है अगर संदीप ने ऐसा किया भी तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 बॉडी बिल्डर आए और 20 सड़क पर घेर कर मारना शुरू कर दें? ये ना सिर्फ अमानवीय है, बल्कि ये कानून की नजर में गुनाह है।